नाज़रीन, सरगोदा की 8 साला मुंतहा के बाद मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद उस मुलजिम को अंजाम तक भी पहुंचा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी दरिंदे थे वो अभी भी बाज न आए। फैसलाबाद में एक 8 साला नन्हे बच्चे के साथ सेम उसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर उस 8 साला बच्चे के साथ ज़्यादती हुई और फिर बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये थाना ठिकड़ीवाला की हदूद है। मुकदमा नंबर 762/26 दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया है। ये वो घर है जहाँ पर जो खाली है काफ़ी महीनों से। यहाँ पर उस नन्हे बच्चे की लाश बरामद हुई। कल दोपहर 12 बजे बच्चा लापता हुआ, उसके बाद सारी रात भी ढूंढते रहे और ये मामला चलता रहा, लेकिन आज सुबह 8 बजे उस बच्चे की इस बरामदे से जो लाश बरामद हुई। चचा उनके हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? आखिरी बार उस नन्हे बच्चे को आपने कब देखा? कैसे घर से निकले और ये पूरा मामला हुआ? ये 2 बहन भाई थे, ठीक है, जो घर से निकले हैं। वो अपने वालिदैन से पैसे लेके दुकान पे गए हैं, ठीक है। दुकान से जो बच्ची थी ना, वो जिस बाज़ार से गई है वो उस बाज़ार से आई है, ठीक है। और जो बच्चा था शकील, जो बेदर्दी से कत्ल किया गया है, वो दूसरे बाज़ार से आया था, ठीक है। उधर चीज़ ली है, चीज़ लेके हमारे घर के सामने आया। तकरीबन ये वाक़या है 12 से लेके 1 बजे का दरमियान में ये। तो ये बच्चा हमारे दरवाज़े के सामने आया, ठीक है। और सामने के बाद से ये बच्चा, हमें नहीं पता, लास्ट बार हमने दरवाजे के सामने देखा, उसके बाद हमें नहीं पता बच्चा कहाँ गया, किसने किडनैप किया, ठीक है, और किसके साथ गया, ये अल्लाह को पता है। और हमें इसका कोई इल्म नहीं है कि ये कहाँ पे गया बच्चा, कहाँ पे नहीं। लाश बरामद कैसे हुई? कैसे पता चला कि बिल्कुल घर के सामने भी ऐसा मामला हो सकता? ये बाज़-औक़ात आपको पता है बच्चे दिन को खेलते हैं, ठीक है। घर वालों को तो यही पता था कि बच्चा कहीं पे खेलने के लिए गया हुआ है, शाम को वापस आ जाएगा, ठीक है। जब शाम को ही वापस नहीं आया, फिर घर वालों ने, हमने, सभी ने, मोहल्ले वालों ने उनकी तहकीकात शुरू की, सब छानबीन किया, ठीक है। इर्द गिर्द सभी देखा, जगहों पे नहीं मिला कहीं पे। सुबह हुई है, ठीक है, सभी मोहल्ले अहले मोहल्ला है जो हमारे दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि हम कहीं पे ढूंढने जाएं, ठीक है। वहाँ पर से एक कोई अहले मोहल्ला बोला, उसने बोला है कि बाहर तो ढूंढ आए, अभी इस घर को किसी ने नहीं देखा, इस घर में जाके देखो। 2 बच्चे हमने दीवार से चढ़ाए हैं, अंदर एंटर किए हैं, बच्चों ने देखा है। बच्चों ने जैसे देखा, उन्होंने बोला है कि लाश यहाँ पे पड़ी है वॉशरूम में। जी नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या है, उस जानिब भी चलते हैं। ये अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। तदफीन के बाद कहा यह गया कि पोस्टमार्टम में भी देरी हुई। तकरीबन 3 घंटे ये लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि अब डॉक्टर साहब आएँ और पोस्टमार्टम करें। इस जो अफसोसनाक वाक़े के बाद भी जो हमारे जो इंतज़ामिया हैं, उनकी जानिब से भी कुछ लूप होल्स छोड़े गए कि 3 घंटे बाद वो जो पोस्टमार्टम किया गया। मुद्दई इस मुकदमे के हमारे साथ मौजूद है सदीक साहब, जो कि उस नन्हे शकील के दादा भी हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या अफसोसनाक वाक़या हुआ? किसी के पर कोई शक है कि गांव में आकर कौन ऐसी जो बेदर्दी से हरकत कर सकती? जी शक किसी पे नहीं है सर। मेरी ना किसी के साथ लड़ाई है, ना झगड़ा है, कोई लेना देना नहीं। और बच्चे के साथ वो जो हुआ है वो तो सबको पता है। उसी मामले में, उसी जुर्म को छुपाने के लिए उसने बच्चे को, मेरे को कत्ल किया। पुलिस की जानिब से क्या अब तक तहकीकात? बिल्कुल अच्छा तावन किया, बेहतरीन। अभी तक इधर है पुलिस वाले, अभी तक इधर है सर। वो बैठे हुए सामने, अभी तक पुलिस वाले इधर से नहीं गए। अच्छा तावन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ अच्छा तावन कर रहे हैं। वो तो किसी को गिरफ्तार किया है शक की बुनियाद? शक की बुनियाद पर 6 आदमी को लेके गए हैं सर। क्या लगता है जब आपने देखा अपने पोते को कि कोई ऐसी बेदर्दी से उसके साथ ऐसा कर सकता है, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस हवाले से अगर बताना चाहिए। जी मेरी फीलिंग थी, हमें तो सर पानी भी नहीं गुजर रहा था गले से पानी भी नहीं गुजर रहा था। हमारा वो लाडला बेटा था। आपने भी तस्वीरें देखी होगी, पर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे सर। इतना खौफनाक वाक़या हुआ था कि इधर के जो पूरे गांव के आदमी रो रहे थे सर। पहले ईंटों के साथ उसका सिर में ईंटें मारी, ईंटों के साथ नहीं मरा, वो उसके गले में रस्सी डाल के उसको कत्ल कर दिया। क्या पैगाम है कि एक तरफ सरगोदा में हमने देखा कि चंद घंटों में पुलिस ने मुलजिम को पकड़ कर इंजाम तक पहुंचाया, आपकी क्या मुतालबा है
वज़ीर आला से? जी वज़ीर आला से मेरा यही मुतालबा है, जैसे सरगोदा वाला केस हुआ है, एक दिन में ही वो इनकाउंटर कर दिया उसका। मेरी भी मरीम नवाज से अपील है, मुझे भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। जी नाज़रीन, ये थाना टिकरी वाला का इलाका है जहाँ पर ये मामला पेश आया। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो घर है जहाँ पर नन्ना शकील अपने यहाँ पर रहता था, उसकी रहाइश है। ये गांव इस पहर तदफीन के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस गांव में सुल्तान इलाका है, थाना टिकरी वाला जो वहाँ के SHO हैं और दीगर अमला है, उस यहाँ की तफ्तीश जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उस मुल्ज़िम तक पहुँचे। तो तमाम जो आला हकाम है उनसे भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन जैसे मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए और जो भी इस इलाके का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं उनको ऐसे इंजाम तक पहुंचाया जाए कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने के लिए सोचे भी तो उसकी रूह काम पे। तो CCD के लिए भी यही पैगाम है कि जहाँ पर एनकाउंटर कर रहे हैं लेकिन जुराइम में उस तरह से कमी नहीं आ रही, या लोगों के दिलों में वो डर नहीं बैठ रहा, या कोई तरीक़ाकार बदलें या ऐसा कोई हिकमत अमली अपनाएं कि पाकिस्तान इन जैसे दरिंदों से पाक हो जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।